अगर आपके घर के बगीचे या आंगन की मिट्टी अच्छी नहीं है या बार बार झुककर काम करने में दिक्कत होती है, तो आपके लिए रेज्ड बेड गार्डनिंग टिप्स बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। इसमें जमीन के ऊपर चारों तरफ से बनी ऊंची क्यारियों में पौधे लगाए जाते हैं, जिससे खराब मिट्टी की समस्या नहीं रहती। गार्डनिंग एक्सपर्ट की माने तो यह तरीका खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनकी जमीन बंजर या कम उपजाऊ है। इसमें पौधों की देखभाल करना आसान होता है और झुककर काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो आज के सलाह मशवरा के एपिसोड में जानिए बंजर जमीन को उपजाऊ कैसे बनाएं। रेज्ड बेड गार्डनिंग तकनीक में जमीन के ऊपर चारों तरफ से बनी ऊंची क्यारियां तैयार की जाती हैं और उनमें पौधे लगाए जाते हैं। इससे मिट्टी की क्वालिटी को अपने हिसाब से बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे पौधों को अच्छा पोषण मिलता है और उनकी ग्रोथ भी तेजी से होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस तकनीक से फसल या पौधों का उत्पादन भी अच्छा मिलता है। गार्डनिंग एक्सपर्ट के अनुसार इसके लिए ऐसी जगह चुननी चाहिए जहां रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटे की सीधी धूप आती हो, क्योंकि धूप पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक होती है। अगर जगह पर पर्याप्त धूप नहीं होती तो पौधे कमजोर रह सकते हैं और फल, फूल या सब्जियों का उत्पादन कम हो सकता है। इसीलिए खुले और हवादार स्थान पर क्यारियां बनाना सबसे अच्छा विकल्प होता है। इसके साथ ही क्यारियों की चौड़ाई और गहराई का सही होना भी जरूरी है। क्यारियों की चौड़ाई 3 से 4 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि आप बिना अंदर जाए ही बीज तक आसानी से झुक सकें और पौधों की देखभाल कर सकें। इससे काम करना भी आसान होता है। क्यारियों की गहराई कम से कम 10 से 12 इंच जरूर रखें, ताकि पौधों की जड़ों को फैलने की पूरी जगह मिले और वे मजबूत तरीके से बढ़ सकें। इससे पौधे अच्छे से विकसित होते हैं और उनकी ग्रोथ भी बेहतर होती है। रेज्ड बेड का ढांचा बनाने के लिए लकड़ी, ईंट, पत्थर या धातु की शीट से क्यारियां को मजबूत ढांचा बनाया जाता है। ये चीजें मिट्टी को बाहर फैलने से रोकती हैं और क्यारियों के लंबे समय तक टिकाऊ बनाती हैं। अच्छे ढांचे की वजह से पानी की निकासी भी सही रहती है, जिससे पौधों की जड़ों में पानी जमा नहीं होता और सड़न की समस्या कम हो जाती है। जब ढांचा तैयार हो जाए तो क्यारियों के नीचे पुराने अखबार या मोटे कार्डबोर्ड की परत बिछानी चाहिए। इससे नीचे उगने वाली खरपतवार उग जाती है और पौधों को बिना किसी रुकावट के बढ़ने में मदद मिलती है। इसके बाद बगीचे की मिट्टी, अच्छी जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट को बराबर मात्रा में मिलाकर एक अच्छा उपजाऊ मिश्रण तैयार करें और इस मिश्रण से क्यारियों को भर दें। ये मिट्टी पौधों को जरूरी पोषक तत्व देती है, जिससे उनकी अच्छी बढ़त होती है। पौधों को थोड़ा पास पास लगाना भी फायदेमंद रहता है, क्योंकि क्यारियों की मिट्टी पोषण तत्वों से भरपूर होती है और सभी पौधों को भरपूर पोषण मिल जाता है। नियमित पानी देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऊंची क्यारियों की मिट्टी सामान्य जमीन की तुलना में जल्दी सूख जाती है। अगर सही तरीके से देखभाल की जाए, समय पर सिंचाई हो और जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाए, तो रेज्ड बेड गार्डनिंग से बेहतर, स्वस्थ और अच्छी पैदावार आसानी से मिल सकती है। तो आज का हमारा ये सलाह मशवरा का एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी ऐसी तमाम खेती किसानी से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।